मध्य प्रदेश पहला राज्य ऐसा बना जिसने नए कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया है। ये मस्जिद में जगह नहीं दी है, ये मदारिस में जगह नहीं दी है, ये ना मस्जिद के प्रबंधन में नॉन मुस्लिम भाई आए ना मदारिस में नॉन मुस्लिम भाई आए। ये तो वक्फ बोर्ड का जो मैनेजमेंट है उसमें नॉन मुस्लिम भाई 2 सदस्य के रूप में आए। मैनेजमेंट कैसे बेहतर हो, नंबर 1। नंबर 2, कुछ राजनीतिक दल है जो हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम करते हैं। उनका निरंतर एजेंडा ही भड़काने का है। जो वक्फ कानून में परिवर्तन हुए वो नीचे तक पूरा फीडबैक जनता का लिया गया। लोकसभा राज्यसभा में लंबी बहस हुई, एक अलग तरह की कमेटी बनी जिसने इस पर पूरा विचार किया, विमर्श किया। मध्य प्रदेश देश का पहला वो राज्य हो गया है जिसने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। अब इस वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं को भी सदस्य बनाया गया है। बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल जी हैं। सर, एक तो ये पुनर्गठन किया गया और इसमें जो मुख्य मुद्दा आया है वो यही है कि पहली बार गैर या यूं कहें सीधे सीधे कि हिंदुओं को भी जोड़ा गया है। क्या जरूरत पड़ी? मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि नए कानून का अक्षरशः पालन करते हुए मध्य प्रदेश पहला राज्य ऐसा बना जिसने नए कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जन के साथ मुस्लिम समाज की चिंता करते हुए मुस्लिम समाज की भलाई के लिए वक्फ पर बरसों से अवैध कब्जेदारी जो जमे उन्हें हटाने के लिए, वाकिफ की मंशा को पूरा करने के लिए जो नया कानून बनाया, पूरे देश में जेपीसी के माध्यम से लाखों लोगों के सुझाव लिए, करोड़ों लोगों के ऑनलाइन सुझाव लिए, उसके बाद ये कानून परिपूर्ण हुआ और उस कानून की मंशा बिल्कुल साफ है कि वक्फों में पारदर्शिता आए, जवाबदेही बढ़े और उस कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि 2 बहनें होना आवश्यक है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 बहनों के स्थान पर 4 बहनें ली है इस 10 सदस्यीय बोर्ड में। वहीं उसमें अनिवार्यता है कि 2 नॉन मुस्लिम्स होना चाहिए। तो 2 एक्सपर्ट के नाते 2 नॉन मुस्लिम्स हमारे हिंदू भाई मनोज जी और भार्गव जी, इन दोनों को लिया है और मुझे लगता है कि यह बोर्ड वाकिफ की मंशा के अनुसार आम जन के फायदे के लिए, जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए अर्थात फलाई कामों को करने के लिए अवैध कब्जेदारियों को हटाएगा और अपनी आय को बढ़ाकर और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। इसमें कुछ मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि ऐसे तो मंदिरों में, गुरुद्वारों में भी आप गैर हिंदुओं को जगह दीजिए। नहीं, ये मस्जिद में जगह नहीं दी है, ये मदारिस में जगह नहीं दी है, ये ना मस्जिद के प्रबंधन में नॉन मुस्लिम भाई आए ना मदारिस में नॉन मुस्लिम भाई आए। ये तो वक्फ बोर्ड का जो मैनेजमेंट है उसमें नॉन मुस्लिम भाई 2 सदस्य के रूप में आए। मैनेजमेंट कैसे बेहतर हो, नंबर 1। नंबर 2, कुछ राजनीतिक दल है जो हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम करते हैं। उनका निरंतर एजेंडा ही भड़काने का है। मुझे लगता है कि वो अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति से उन्होंने उसका अनुसरण कर लिया है। अच्छा सर, क्या कारण रहे कि इतने वर्षों से वक्फ बोर्ड में हिंदू नहीं रहे? क्योंकि ये भी पहली बार ही हो रहा है मध्य प्रदेश के इतिहास में कि कोई हिंदू इस बोर्ड के सदस्य बने हो। कहते हैं कि संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब 1954 का एक्ट था तो 1993 में कांग्रेस संशोधन क्यों लेकर आई? जब 93 था तो 2013 लेकर क्यों आई? जब समय आगे बढ़ता है, काल के प्रवाह में नई नई चुनौतियां आती है और जब नई चुनौतियां आती तो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए हथियार चाहिए। तो नए हथियार लोकतंत्र में क्या हो सकता है? नया कानून हो सकता है। और कोई फ्री तो है नहीं जो नया कानून लाए आपके लिए। कुछ तो कमियां होगी, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता। तो कुछ तो गलतियां, कुछ तो कमियां थी जिसको सुधार करने के लिए देश की संसद में, दोनों सदनों में 2-2 दिन तक बहस हुई। तो इन कमियों को, जो वहां भ्रष्टाचार हो रहा था, जो वहां अवैध कब्जे हो रहे थे, जो वाकिफ की मंशा पूरी नहीं हो रही थी, जो दानदाता के उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे थे, उनको ठीक करने के लिए, पारदर्शिता के लिए, जवाबदेही के लिए एक्सपर्ट के नाते 2 हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की अनिवार्यता की है।
2 महिलाओं की अनिवार्यता की है। निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से, जिस पवित्र उद्देश्य से, जिस नेक नियत से इसको, इस शर्त को डाला है, मुझे लगता है कि उसको हम पूरा करते हुए समाज हित में आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड और बेहतर तरीके से काम कर सके, मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर तरीके से हो सके, और इसी के लिए, इसी मंशा के साथ 2 हिंदुओं को भी इस बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अनवर पटेल जी ने 2025 में जो वक्फ कानून में सकारात्मक परिवर्तन किए थे उसको मध्य प्रदेश में लागू किया है। ये निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है और इससे बहुत दूरगामी सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। लेकिन विपक्ष जो है इस पर सवाल उठा रहा है कि अब देखिए, वैसे तो राहुल गांधी उचक उचक के कहते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करता हूं, संविधान का पालन करता हूं। जो वक्फ कानून में परिवर्तन हुए वो नीचे तक पूरा फीडबैक जनता का लिया गया। लोकसभा राज्यसभा में लंबी बहस हुई, एक अलग तरह की कमेटी बनी जिसने इस पर पूरा विचार किया, विमर्श किया, और उसके बाद ये कानून बना। जब कानून बना इसका मतलब वो अब संविधान का अंग है। किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी सरकार में समय समय पर कानून की समीक्षा होनी चाहिए। परिस्थिति जो समकालीन रहती हैं उस हिसाब से उसमें युक्तियुक्तकरण होना चाहिए, और उन सब बातों को ध्यान में रखते ही तो ये परिवर्तन किया गया। जब ये परिवर्तन किया गया है तो इसको हमें सबको मानना चाहिए। कुछ मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि जो मंदिर की समितियां हैं, देखिए, बहुत आश्चर्य और बहुत ही शर्मनाक ये आर्गुमेंट है। ये वक्फ कानून मतलब मस्जिद का मामला नहीं है। हम ये कोई मस्जिद की कमेटी में किसी गैर मुस्लिम को सदस्य बनाने वाली बात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को वक्फ से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि शायद मुस्लिम समुदाय के अलग भी हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इसको धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। ये मस्जिद कमेटी में किसी गैर मुस्लिम को सदस्य बनाने की बात नहीं है, वक्फ बोर्ड में बनाने की बात है। इसलिए ये आर्गुमेंट का कोई तथ्य नहीं है कि मस्जिद में भी क्या, मंदिर में भी क्या गैर हिंदू रहेंगे। मंदिर समिति अलग है, मस्जिद समिति अलग है, वक्फ बोर्ड अलग है। मुझे आश्चर्य होता है, बिना सोचे समझे कांग्रेस के नेता इस तरह बचपने वाली बातें कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ है जिसका दूरगामी परिणाम निकलेगा। करोड़ों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन ऐसी है जिनका अब निराकरण होगा, और जिस लक्ष्य को लेकर ये वक्फ की जमीनें थी उसका सही परिणाम हमें देखने को मिलेगा, सकारात्मक परिणाम देखने को।